HTML के इंटरव्यू क्वेश्चन और आंसर देख रहे हैं। इसमें अगला है व्हाट अदर वेज कैन बी यूज्ड टू अलाइन इमेजेस एंड रैप टेक्स्ट। तो हम टेबल यूज कर सकते हैं इसके लिए। अगर इस तरीके से मान लीजिए एक टेबल यूज कर लीजिए और यहाँ पर डाल दीजिए टेक्स्ट या इमेज डाल दीजिए। इस तरीके से आप अलाइनमेंट कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि रैप, अगर टेक्स्ट को रैप अराउंड करना है और इमेज के साथ, तो फिर आप CSS या स्टाइल शीट्स भी यूज कर सकते हैं। कैन अ सिंगल टेक्स्ट लिंक पॉइंट टू 2 डिफरेंट पेजेस? नहीं कर सकते। आप एक लिंक से 2 पेजेस पे नहीं ले जा सकते। जो एंकर टैग है वो एक्सेप्ट करता है केवल एक सिंगल href एट्रीब्यूट, ये हाइपरलिंक रेफरेंस, और ये केवल एक वेब पेज को ही पॉइंट कर सकता है। What is the difference between directory and menu list and the unordered list? जो डिफरेंस इनके बीच में है इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। जो डायरेक्टरी, मेन्यू लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट या जो ऑर्डर लिस्ट होती है। डिफरेंस इसमें ये है कि जो डायरेक्टरी और मेन्यू लिस्ट है इसमें एट्रीब्यूट नहीं होते। अगर आप चेंज करना चाहें बुलेट स्टाइल को, बुलेट स्टाइल के लिए एट्रीब्यूट्स नहीं है इसमें। कैन यू चेंज द कलर ऑफ बुलेट्स? अगर बुलेट्स का कलर चेंज करना है तो क्या है? बुलेट का कलर हमेशा वो होता है जो पहला कैरेक्टर होगा लिस्ट के आइटम। अगर आप सराउंड करेंगे या उसको किसी तरीके से एक जैसे ब्रैकेट में लाते हैं ना, इस तरीके से टैग से सराउंड करेंगे लिस्ट को, और जो फर्स्ट कैरेक्टर है जहां पर आप सेट कर सकते हैं फॉन्ट टैग्स को, जिसमें कलर एट्रीब्यूट सेट कर दीजिए उसका कलर। तो जो बुलेट कलर है और जो पहला कैरेक्टर है वो डिफरेंट कलर हो जाएगा, जो टेक्स्ट है उससे अलग हो जाएगा। ये तरीका आप अपना सकते हैं। व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ द टेक्स्ट फील्ड साइजेस? देखिए, इसमें जो टेक्स्ट फील्ड का साइज है उसमें डिफॉल्ट जो साइज आपको मिलता है वो 13 कैरेक्टर मिलता है। अगर आप साइज एट्रीब्यूट देते हैं तो आप 1 तक दे सकते हैं, मतलब मिनिमम एज 1 यू कैन डू। और मैक्सिमम साइज जो ब्राउजर विड्थ है वो डिफाइन करता है, वो बढ़ा सकता है उसको। अगर साइज एट्रीब्यूट 0 सेट कर दिया आपने तो वो डिफॉल्ट 13 कैरेक्टर पे सेट हो जाएगा। Do th tag always need to come at the start of row or column? th का मतलब होता है, देखिए th और td इनमें ज्यादा अंतर नहीं है। th क्या होता है? टेबल हेडिंग के लिए होता है, टेबल का जो हेडिंग होती है। बस ये क्या करेगा कि आपके जो th के अंदर दिए गए हैं टेबल डेटा जो दिया गया है th में, th और td एक ही बात है। बस th क्या करता है? आइटम्स को स्ट्रॉन्ग बना देता है, यानी बोल्ड बना देता है। तो th टैग आप चेंज कर सकते हैं th टैग से। ये क्या करता है कि जो th टैग के अंदर जो भी चीज आएगी उसको बोल्ड कर देगा ब्राउजर में, क्योंकि हेडिंग हमेशा बोल्ड होती है ना नॉर्मल, अगर आप कॉन्टेक्स्ट में देखें तो th टैग मेनली, क्योंकि h से हेडिंग होता है, ये मेनली हेडिंग के लिए होता है। मतलब आप इसको जरूरी नहीं है कि हेडिंग के लिए यूज करें, th वैसे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये एक्सक्लूसिवली हेडिंग के लिए होता है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द बॉर्डर एंड द रूल एट्रीब्यूट्स? देखिए, जो यहां पर टेबल है इसके बॉर्डर के बारे में बात हो रही है और उसके एट्रीब्यूट के बारे में बात हो रही है। तो क्या इस रिलेशनशिप है ये बॉर्डर और उसके रूल एट्रीब्यूट्स में? तो डिफॉल्ट सेल बॉर्डर जो है उसका थिकनेस होता है 1 पिक्सल। ये अपने आप ऐड हो जाता है सेल्स के बीच में यदि बॉर्डर एट्रीब्यूट अगर आपने किसी नॉन जीरो वैल्यू से सेट किया है। अगर बॉर्डर एट्रीब्यूट को इंक्लूड नहीं किया है तो डिफॉल्ट 1 पिक्सल बॉर्डर आपको दिख जाएगा। अगर टेबल में आपने ऐड किया हुआ है और तो आपको वो दिखेगा, नहीं है तो आपको डिफॉल्ट 1 पिक्सल दिख जाएगा। मार्की क्या है? आपने अपने वेब पेजेस में ऐसे मूव करते हुए देखा होगा, ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं, इस तरीके से आपने मूव करते दिखे होंगे टेक्स्ट को। तो मार्की के अंदर कोई भी चीज रखेंगे ना तो वो आपकी मूव करेगी और कंटिन्यूअस स्क्रॉल होती रहेगी, ऐसी जाएगी, यूं, फिर वापस यहां से शुरू हो जाएगी ऐसे करके, या यहां से किसी चीज के डायरेक्शन में देना चाहिए, चारों डायरेक्शन पॉसिबल है। मार्की आपको टेक्स्ट को स्क्रॉल करने के लिए एक तरीका देता है। और आप क्या करते हैं इसमें कि जो मार्की के अंदर अपना टेक्स्ट लिख देते हैं, मार्की के अंदर लिखते ही आपका वो मूवमेंट शुरू हो जाएगा। उसका स्पीड डिसाइड कर सकते हैं, उसका बैकग्राउंड कलर, उसके टेक्स्ट कलर, फॉन्ट, यानी कि सब कुछ आप कर सकते हैं। हाउ डू क्रिएट अ टेक्स्ट ऑन अ वेब पेज दैट विल अलाउ यू टू सेंड एन ईमेल व्हेन क्लिक? अगर आप किसी लिंक पे क्लिक करना चाहते हैं और क्लिक करके ईमेल भेजना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे? अगर आप इस तरीके से करना चाहते हैं, बेसिकली आप क्लिकेबल लिंक बनाना चाहते हैं, एक ऐसी लिंक जिसको क्लिक करते ही ईमेल सेंड हो जाए,
तो उसके लिए आप मेल टू कमांड यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? मेल टू कमांड href टैग के अंदर। तो उसमें ये आपका एंकर हो गया, href आपका टैग हो गया। यहाँ पर आप लिखेंगे मेल टू और आपका जो भी ईमेल एड्रेस है वहां पर। तो टेक्स्ट टू बी क्लिक इस क्लिक पे, मतलब इस लिंक पे ये अपर हाइपरलिंक बन जाएगा। ये लगाते ही एंकर बना दी ना आपने, तो इस पे क्लिक करते ही ये आपके मेल के लिए तैयार हो जाएगा। आर बी आर टैग्स द ओनली वे टू सेपरेट सेक्शंस ऑफ टेक्स्ट। बी आर मतलब होता है ब्रेक, लाइन ब्रेक। नहीं, इसका उत्तर है नहीं। ये केवल जो बी आर है वो लाइन ऑफ टेक्स्ट को सेपरेट करता है। और भी है आपके पास, पी है, पैराग्राफ टैग है, या ब्लॉक कोड टैग है। ये भी सेक्शन को, जो टेक्स्ट के सेक्शन है उनको अलग अलग सेपरेट करता है। आर देयर इंस्टेंसेस वेयर टेक्स्ट विल अपीयर आउटसाइड द ब्राउजर? ये हो सकता है क्या? डिफॉल्ट में क्या होता है? बाय डिफॉल्ट ब्राउजर में आपको टेक्स्ट दिखाई देगा, लेकिन यदि टेक्स्ट टेबल का पार्ट है और उसकी डिफाइन विड्थ है, आपने बिल्कुल फिक्स कर रखी है, तो आपके ब्राउजर के बाहर जा सकता है। हाउ आर एक्टिव लिंक्स डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल लिंक्स? एक्टिव लिंक्स नॉर्मल लिंक से कैसे अलग है? आपने कई बार देखा होगा, जैसे गूगल पे भी आपने देखते हैं, जैसे आपको रिजल्ट आता है, जैसे आप उस पर क्लिक कर देते हैं तो वो पहले तो ब्लू रहती है, फिर वो पिंक हो जाती है। तो इसे ही हम एक्टिव और नॉर्मल लिंक्स कह रहे हैं। तो जो नॉर्मल लिंक्स है, जो डिफॉल्ट कलर है नॉर्मल लिंक का और एक्टिव लिंक का, वो ब्लू है। तो कुछ ब्राउजर इसको रिकॉग्नाइज करते हैं एज एक्टिव लिंक जब माउस कर्सर उस पर लाया जाए या प्रेस किया जाए, और बाकी रिकॉग्नाइज करते हैं एक्टिव लिंक को जब लिंक का के सामने का फोकस हो, यानी वहां पर फोकस लेके जाए। और जिसमें ये माउस कर्सर और जो आप होवर कर रहे हैं, होवर मतलब उसकी तरफ ला रहे हैं, तो जिसके पास नहीं होता है वो नॉर्मल लिंक कहलाते हैं। डू स्टाइल शीट लिमिट द नंबर ऑफ न्यू स्टाइल डेफिनेशन दैट कैन बी इंक्लूडेड विद इन द ब्रैकेट्स? क्या स्टाइल शीट लिमिट करती है जितने भी नए स्टाइल डेफिनेशन है दैट कैन बी इंक्लूडेड विद इन द ब्रैकेट्स? अब इसको ध्यान दीजिएगा कि जो स्टाइल शीट्स है ये दे डू नॉट लिमिट, ये लिमिट नहीं करती कितनी आपके स्टाइल डेफिनेशन आप दे रहे हैं। जितने भी इंक्लूड करना चाहते हैं ब्रैकेट्स में हर एक सिलेक्टर के लिए, हर एक नई जो स्टाइल डेफिनेशन है उसको लेकिन आपको सेपरेट करना पड़ेगा सेमीकोलन से, बाकी आप कितने भी दे सकते हैं। कैन आई स्पेसिफाई फ्रैक्शनल वेट वैल्यू सच एज 670 और 973 फॉर फॉन्ट वेट? पूरी तरीके से ये ब्राउजर पर डिपेंड करता है, लेकिन जो स्टैंडर्ड है वो सपोर्ट नहीं करता है फ्रैक्शनल वेट वैल्यूज को। जो एक्सेप्टेबल वैल्यूज है उसका ये है कि आखिर में 0 से एंड होना चाहिए। व्हाट इज द हायरार्की दैट इज बीइंग फॉलोड व्हेन इट कम्स टू स्टाइल शीट? स्टाइल शीट की हायरार्की क्या है? देखिए, जो आपने कंटेंट लिखा जो HTML में और वहीं पे आपने कुछ स्टाइलिंग दे दी तो सबसे पहले वो चलेगा। उसके बाद अगर ऊपर कुछ रखा हुआ है, ऊपर आपने स्टाइल बनाया हुआ है आपके वेब पेज में, तो वो चलेगा। अगर कोई CSS इंक्लूड कर रखी है बाहर से तो फिर वो चलेगा। तो ये इस तरीके से चलता है। तो अगर सिंगल सेलेक्टर है उसमें 3 अलग अलग स्टाइल डेफिनेशन है, तो डेफिनेशन जो क्लोजेस्ट होगा एक्चुअल टैग के उसको प्रेसिडेंस मिलेगा, वो सबसे पहले चलेगा। इनलाइन स्टाइल दूसरी प्रायोरिटी होगी एम्बेडेड स्टाइल से, पहले चलेगी जो सबसे पास में है, फिर इनलाइन, उसके बाद एम्बेडेड, राइट। कैन सेवरल सिलेक्टर्स विद क्लास नेम्स बी ग्रुप टुगेदर? क्या सिलेक्टर्स, सेवरल यानी एक से ज्यादा सिलेक्टर जिनके क्लास नेम है उनको ग्रुप कर सकते हैं? जी, आप डिफाइन कर सकते हैं अलग अलग सिलेक्टर्स सेम स्टाइल डेफिनेशन से, बस उसको आपको सेपरेट करना है कॉमा से। और यही सही सेम टेक्निक जो क्लास नेम के सेक्टर है उनके लिए भी काम करेगी। व्हाट हैपेंस इफ यू ओपन द एक्सटर्नल CSS फाइल इन अ ब्राउजर? अगर आप ओपन करते हैं, खोलने की कोशिश करते हैं एक्सटर्नल CSS फाइल इन अ ब्राउजर, तो ब्राउजर ओपन तो करेगा नहीं क्योंकि फाइल का कुछ और एक्सटेंशन है। वो केवल आपको, मेरे ख्याल से अगर आपके ब्राउजर उसको अलाउ करता है तो आपको CSS फाइल दिखा देगा। और जो तरीका है एक्सटर्नल CSS को यूज करने का, उसका तरीका है रेफरेंस करना लिंक से, लिंक टैग से किसी और HTML डॉक्यूमेंट में। ये भी तरीका हो सकता है, लेकिन कई बार आप अगर जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करें CSS तो आपके ब्राउजर में दिख जाता है। हाउ डू यू मेक पिक्चर इनटू बैकग्राउंड इमेज ऑफ अ वेब पेज? उसके लिए आपको क्या करना है, ये बॉडी लिखना है। जब बॉडी शुरू करेंगे बैकग्राउंड में आप image.gif दे देंगे या image.jpg जो भी देना है आपको। तो उसके लिए आप ये हेड टैग के बाद बॉडी जो आता है वहां पर करेंगे। इस image.gif को अपने इमेज के नाम से आप दे देंगे तो वो बैकग्राउंड में आ जाएंगे।
What happens if the list style type property is used on a non-list element like a paragraph? क्या होता है यदि लिस्ट स्टाइल टाइप प्रॉपर्टी उसको आप यूज करते हैं एक नॉन लिस्ट एलिमेंट में, जैसे पैराग्राफ में। तो यदि आप लिस्ट स्टाइल प्रॉपर्टी को यूज करते हैं नॉन लिस्ट एलिमेंट में, जैसे पैराग्राफ में, तो प्रॉपर्टी इग्नोर हो जाएगी, कोई उसका इफेक्ट ही नहीं होगा पैराग्राफ में। हाउ डू आई क्रिएट फ्रेम्स? व्हाट इज फ्रेम सेट? व्हाट इज व्हेन इट इज अप्रोप्रिएट फॉर टू यूज फ्रेम सेट? देखिए क्या होता है कि आपका वेब पेज है, आप चाहते हैं कि यहाँ कुछ अलग काम हो, यहाँ कुछ अलग काम हो, इसका अपडेशन भी अलग हो, सब चीजें अलग हो, अलग अलग पार्ट बना दिया जाए, जो आजकल की वेबसाइट में आप देखते नहीं। तो फ्रेम्स आपको ऑथर को एक तरीका देते हैं ताकि आप ब्राउजर में जब विंडो आए तो आपको अलग अलग रीजन मिले, तो मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स एक साथ आप दिखा सकते हैं अलग अलग फ्रेम में। ग्राफिकल ब्राउजर आपको ये एक एनेबिलिटी भी देते हैं, अलाउ करते हैं कि ये जो फ्रेम्स आप स्क्रॉल कर सके इंडिपेंडेंटली, अपडेट कर सके और दिखा सके बगैर एक दूसरे को छेड़े हुए या फिर अफेक्ट किए हुए। आप केवल ऐड फ्रेम्स करिए एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट में, केवल ये पॉसिबल नहीं है। यू कांट जस्ट ऐड फ्रेम्स टू एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। मतलब आपको क्रिएट करना पड़ेगा एक फ्रेम सेट डॉक्यूमेंट जो डिफाइन करेगा पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन उस फ्रेम का और उसका डिस्प्ले किस तरीके से डिस्प्ले होने वाला है। तो फ्रेम सेट डॉक्यूमेंट, उसमें आपको इंक्लूड करना पड़ेगा एक ऑल्टरनेटिव नॉन फ्रेम कंटेंट, इसे हम नॉन फ्रेम्स एलिमेंट भी कहते हैं। फ्रेम्स आपके नेविगेशन, ये तीसरे वाले का आंसर दे रहे हैं, फ्रेम्स आपके नेविगेशन को बहुत आसान बनाते हैं। अगर मेन लिंक जो साइट की है वो बाएं हाथ पे लोकेटेड है, या टॉप पे, या बहुत डाउन में, या मतलब हेडर या फुटर में, बीच में आप कुछ और दे सकते हैं, राइट हैंड से कुछ और दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने एक पेज को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं फ्रेम के जरिए। What happens if the number of values in the rows and columns doesn't add up to 100%? अगर ये 100% से ऐड नहीं होता है फिर क्या करेंगे? तो ये रिलेटिव हो जाएगा। जो ब्राउजर साइज है, जो ब्राउजर इसको साइज करेगा फ्रेम्स को, वो पूरी तरीके से रिलेटिव होता है जो टोटल समझने वाला है। जैसे कॉल एट्रीब्यूट अगर सेट किया आपने 100%, 2%, तो जो ब्राउजर डिस्प्ले करेगा 2 वर्टिकल फ्रेम, जो सेकंड होगा वो दूसरे से ट्वाइस होगा, बस ये रिलेटिव होता है। अब कुछ और क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ये भी थोड़े से इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। व्हाट इज अ डॉक टाइप एंड विच वन डू आई यूज और विच वन डू यू यूज? तो HTML स्टैंडर्ड के हिसाब से हर एक HTML स्टैंडर्ड को स्टार्ट, HTML डॉक्यूमेंट को स्टार्ट करना चाहिए डॉक टाइप डिक्लेरेशन से, जो स्पेसिफाई करता है कौन सा वर्जन है HTML का, ताकि जब ब्राउजर उसे पढ़े तो पहले ही समझ जाए कि क्या होने वाला है। और बहुत सारे ब्राउजर इस डॉक्यूमेंट टाइप को, इस डॉक टाइप डिक्लेरेशन को ये जानना चाहते हैं कि क्या उनको रूल कैसे लगाने हैं, क्या स्टैंडर्ड ओरिएंटेड मोड है, और या फिर कोई पुराना अगर ब्राउजर है या पुराना HTML पेज है तो उसमें किस तरीके से हैंडलिंग की जाएगी, वो सब डॉक टाइप से वहीं क्लियर हो जाता है। कैन आई नेस्ट टेबल्स विद इन टेबल्स? टेबल के अंदर टेबल बिल्कुल डाल सकते हैं आप। यस, आप टेबल के अंदर टेबल डाल सकते हैं। जैसे आपने ये टेबल दिया, एक टेबल मान लीजिए टेबल है, उसके अंदर भी आप टेबल डाल सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसको आप वो कर रहे हैं, यानी कॉल स्पैन या रो स्पैन से आप इसमें हिज्जे कर रहे हैं या पार्टीशन कर रहे हैं, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं इसके अंदर भी टेबल डाल सकते हैं, राइट? तो कोई दिक्कत नहीं है, TR, TD, TH आपके पास है, उसको यूज करके आप कर सकते हैं। हाउ डू अलाइन ए टेबल टू दी राइट और लेफ्ट? तो उसके लिए आप टेबल अलाइन इक्वल टू राइट प्रॉपर्टी है, टेबल अलाइन इक्वल टू लेफ्ट प्रॉपर्टी है, जो आपके टेबल को लेफ्ट या राइट में ले जाएगी। हाउ कैन आई यूज टेबल्स टू स्ट्रक्चर फॉर्म्स? जो छोटे फॉर्म है वो तो हम TD में रख सकते हैं, जो टेबल डेटा है। इसमें क्या होता है कि दूसरे कंटेंट के रिलेटिव आप उसको रख सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि ये आपको तब मदद नहीं करता है जब फॉर्म रिलेटेड एलिमेंट रिलेटिव हो एक दूसरे से। तो टेबल इस फॉर्म के अंदर होना चाहिए, फिर उसके बाद आप यूज करें टेबल को पोजीशन करने में इस फॉर्म एलिमेंट के अंदर। हाउ डू आई ओपन अ लिंक इनटू अ न्यू विंडो? तो उसके लिए आप टारगेट ऐड करिए, टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक। आपके लिंक सिंटेक्स में आप ये चीज अगर ऐड कर देंगे तो आप ओपन कर सकते हैं लिंक एक नए विंडो में। तो ये कुछ और क्वेश्चन हमने HTML के देखे। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।